बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए उस हरि के बारे में समझते हैं कि कहा जाता है सत चित आनंद शुद्ध सच्चिदानंद घन। सत्य चित आनंद बराबर शुद्ध सच्चिदानंद घन। तीन प्रकार से जो यह कहा गया कि सत्य और चित्त और आनंद, उनमें से सत्य प्रकट है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट है। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ वही सत्य है, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं, सत्य कभी अप्रकट होता नहीं, सत्य सदा प्रकट है। तो जो कुछ दिखाई देता है वही उस ब्रह्म का सत्य रूप है। मौन चित्त है, सत्य में चित्त मौन रूप से है, दृष्टा है, देख रहा, बुलाने पर बोलता है, और आनंद अप्रकट रूप से है, प्रकट नहीं है सब में। लख बिड़री पामे, तो बताया जाता कि है जगत मिथ्या है, जगत असत्य है, ये जो कुछ आंखों से देखा जाता है ये सब सत्य नहीं है, असत्य है, ऐसा बार बार समझाया जाता है। समझाने के बारे में यह प्रयोग किया जाता, अच्छी बात है, मगर वास्तव में यह असत्य रूप नहीं है जो कुछ दिख रहा है। इसी को ब्रह्म का सत्य स्वरूप माना जाता है, यही सत्य है। जगत मिथ्या, जगत इसे कहा जा रहा है, यह मिथ्या कहा जा रहा है, यह ब्रह्म ही है। न ये दुनिया है, न ये संसार है, न ये जगत है, यह सत्य रूप ब्रह्म है। जी जैसा है, जैसा दिख रहा है ऐसा ही है, क्योंकि सत्य जैसा दिखता है ठीक वैसा ही होता है। इसलिए जैसा देखा जाए सत्य को वैसे का वैसा कह देना ही परम सत्य है, दिखने वाला ही सत्य होता है। मौन चित्त है, आनंद अप्रकट रूप से है। तो सत्य और चित्त को संसार मान के, दुनिया मान के, नाशवान मानकर और इसे ब्रह्म से अलग मानकर जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का निवारण हो जाना अद्वैतवाद है। यानी कि सब कुछ वासुदेव है, सब ब्रह्म ही है, न संसार है, न दुनिया है, न जगत है, मात्र ब्रह्म है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, वृक्ष, नदी, पात, पुष्प, पहाड़, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, राक्षस, पशु, पंछी, जो कुछ दिख रहे हैं ये सब उसी ब्रह्म के सत्य स्वरूप है, वही ब्रह्म ही दिख रहा है। इसमें चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से है। जो ऐसा जान लेता है फिर उसकी आंखों से वह ब्रह्म कभी ओझल नहीं होता, कभी अप्रकट नहीं होता, सदा प्रकट रहता है। उस सत्य स्वरूप में मौन छिपा हुआ है, उन सत्य वस्तुओं में आनंद को खोजता है, पर आनंद तेरे अंदर ही है अप्रकट रूप से, क्योंकि जब वो सब में व्याप्त है तो तुझ में भी व्याप्त है।
पर तुम उन्हें बाहर खोजता है, अपने में नहीं पाता तो बाहर भी नहीं पाता। किसी वस्तु में आनंद नहीं मिलेगा जब तक अपने आप में आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना शरीर भी वस्तु है। यदि शरीर रूपी वस्तु में वह आनंद प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ, तो समस्त वस्तुओं में अनुभव होगा, क्योंकि समस्त वस्तुओं में वह आनंद रूप ब्रह्म व्याप्त है। वही अप्रकट रूप से अव्यक्त कहा जाता है, और यह जगत व्यक्त कहा जाता है, व्यक्त और अव्यक्त। इसमें तीसरा पाद चित्त है, चित्त के द्वारा देखा जाता है। सत्य को चित्त के द्वारा देखा जाता है, चित्त को सत्य के द्वारा कहा जाता है। पर आनंद अप्रकट है, अप्रकट रूप से व्याप्त है। इसलिए उस आनंद को अपने आप में खोजिए और यह भ्रांति विलग करिए कि यह जगत है, दुनिया है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, वही ब्रह्म है। इसका स्वरूप जैसा था वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यह ब्रह्म होने से बदलने वाला नहीं है। इसलिए यह जगत, यह संसार कभी बदलता नहीं है। अच्छा बुरा मध्यम, ये तीन प्रकार से सदा से चला रहा है, सदा चलता रहेगा। इसका कभी आद अंत मध्य नहीं है। प्रकाश, अंधकार, ज्ञान और अज्ञान से सम्मिलित है, भरपूर ब्रह्म है, सब कुछ मिलाकर भरपूर ब्रह्म है। तो सत्य दिख रहा है, मेरा देह है, ये है संसार है, सब सत्य दिखाई दे रहा है। मौन चित्त है, चित्त इसमें देख रहा है, पर आनंद नहीं है, अप्रकट है। यदि आनंद प्रकट हो जाए तो वही पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म तो सब कुछ है ही, पर आनंद यदि प्रकट हो जाए तो पूर्ण ब्रह्म है। तो आनंद का अप्रकट होना अपूर्ण ब्रह्मता है। तो ब्रह्म तो सब है पर अपूर्ण ब्रह्म है। जब आनंद प्रकट हो जाए तो पूर्ण ब्रह्म कहलाता है। यही इस ब्रह्म का रहस्य। तो आनंद की खोज करिए, अपने आप में आनंद को जानिए और आनंद को प्रकट कीजिए। यदि आनंद का अनुभव हुआ, आनंद प्रकट हुआ, तो आप भरपूर ब्रह्म हो जाओगे। जो रह सदा जीव एक रस, ब्रह्म जीव विच अंतर कहो कस। एक रस है आनंद, सदा ऐसा हो जाने पर ब्रह्म जीव में कोई अंतर नहीं है, कि पर पूर्ण ब्रह्म में और तुम में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब तक आनंद प्रकट है तब तक आप ब्रह्म हो, पर अपूर्ण ब्रह्म हो। पूर्ण ब्रह्म अपूर्ण ब्रह्म का यही भेद है। सब कुछ ब्रह्म है, पर ब्रह्म के दो पद प्रत्यक्ष हैं और एक पद अप्रकट है। जहाँ वो एक पद प्रकट है वहीं पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उसी को संत कहा जाता है, योगी योगीश्वर और गोविंद कहा जाता है, नारायण कहा जाता है, सर्वात्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।